हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिंसु राज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और 9 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन उसमें रिपीटेड था, तो हम बोले थे कि हाँ, इतना एक्सरसाइज क्वेश्चन में इतना मतलब रेफर किया था कि वहां पर जाओ तुम उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो, आज का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 हो। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 3 है उस लाइन का, ठीक है ना। मतलब वो लाइन एक्स से 3 का इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। और बोला कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ, जब वो लाइन मतलब उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट 3 का मतलब वो जो लाइन होगा, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासेस थ्रू, हम बोल सकते हैं क्या कि वो जो लाइन होगा वो 3,0 पॉइंट से पास कर रहा होगा। अगर उसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो बोल सकते हैं ना। यानी कि हमें उस लाइन का एक पॉइंट मिल गया जहां से वो लाइन पास कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो जो लाइन का स्लोप है ना, मतलब सिंपल, वो जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यानी किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू लाइन 3x माइनस वाई प्लस 23 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान देना यहाँ पे। अब इसके परपेंडिकुलर है तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्या? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या मिल गया हमें? 3 मिल गया। तो जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा? एम ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा? उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के साथ इसका रेसिप्रोकल, पहले रेसिप्रोकेट करके क्या कर दो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसका रेसिप्रोकेट करो, क्या होगा? 1/3 माइनस से मल्टीप्लाई करो, यानी कि -1/3 उस लाइन का स्लोप होगा जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हमें हमें इस लाइन का स्लोप भी मिल गया, यानी कि स्लोप इस लाइन का क्या हो जाएगा? -1/3 इसके हेल्प से, क्योंकि लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 3 है तो उसका क्या होगा? -1/3। अब देखो, बोल रहा है कि पॉइंट इससे पास कर रहा है, इसका स्लोप इतना, एक पॉइंट है एक स्लोप है, तो पॉइंट और स्लोप मिल गया तो हम इजिली उसका इक्वेशन लिख सकते हैं उस लाइन का। तो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, यानी कि y माइनस वाई क्या है? 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना? -1/3 इंटू x-3। क्लियर है? अब इसको इधर भेज दो तो देखो ध्यान से क्या होगा। ये इधर आके 3y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स क्या होगा? -x माइनस 1 इंटू -3 क्या होगा? +3। इसको इधर भेजो तो क्या होगा? x प्लस 3y इज इक्वल टू +3। देखो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is 3 and which is perpendicular to the line 3x minus y plus 23 equal to 0। क्लियर है? ये होगा उस लाइन का इक्वेशन। इसको लिखो आराम से, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो देखो, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है कि बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इतना 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओरिजिन से इस लाइन का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किसी भी पॉइंट से, ध्यान दो यहाँ पे, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने का लाइन का हम क्या तरीका बताए थे? सिंपल, हमें पॉइंट क्या है, जैसे मान लो पॉइंट ए मान लेते हैं 0,0, ठीक है ना। ये पॉइंट से, या ये थोड़ा सा अजीब फिगर लग रहा है, तुम चाहो तो फिगर इस तरीके से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कर दिए, देखो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो तुम, ठीक है ना। ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया लाइन। ये हो गया ओरिजिन 0,0 और ये हो गया लाइन से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। लाइन का इक्वेशन है तुम्हारा 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ना बना के ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस p मान लो, ठीक है। तो p डिस्टेंस का बताने मतलब फाइंड करने के लिए हम क्या बताया था? मॉड ऑफ इस पॉइंट को उठाओ और इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पे रख दो,
तो क्या होगा 7 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0 माइनस 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना 24 कितना होगा 448 प्लस 96 6 576 576 क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मॉड है, ये जीरो मॉड माइनस 50 मतलब कि क्या हो जाएगा ये 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब देखो पहले चलो थोड़ा देर के लिए माइनस ही रख देते हैं, ठीक है ना। अब 576 प्लस 49 कितना होगा 9 6 15 की 5 7 4 11 12 की 2 625 यानी कि 625 यानी कि लिखा हुआ है माइनस 50 अपॉन क्या होगा ये 25 यानी कि क्या मिलेगा हमें, देखो मॉड है डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 2 यूनिट। समझ आ रही बात ना, उस ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि मॉड हरदम क्या होता है पॉजिटिव होता है, मॉड एक्चुअली मॉड यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि डिस्टेंस हरदम क्या होता है पॉजिटिव होता है, मॉडुलस हरदम पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हम मॉड लगा दिए ताकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव ना आए। क्लियर है, 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से पॉज करो, वीडियो लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो हो गया पिछला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन 12 बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस 2,3 फ्रॉम द लाइन 12x माइनस 5 माइनस 13। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे ओरिजिन था 0,0 था, यहाँ पे -2,3 है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए मान लो -2,3, ठीक है ना। इस पॉइंट का इस लाइन से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस लाइन का इक्वेशन है 12x माइनस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सिंपल, ये डिस्टेंस मान लो थोड़े के लिए d, तो d क्या हो जाएगा, पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो, मॉड क्या 12 इंटू -2 12 इंटू -2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, तो देखो ये ऐड करो ऊपर में -2 सर 12 इंटू -2 कितना -24 दिख रहा है ना, कैलकुलेशन देखते जाना एक बार। ठीक है, ये -5 इंटू 3 कितना माइनस का 15 और ये -13 अपॉन रूट 169। ठीक है, तो d इक्वल टू ये ऐड करो कितना होगा 15 और 13 कितना होगा 15 13 होगा तुम्हारा 15 13 28 28 और 24 कितना होगा 5 3 8 4 12 5 3 8 4 12 की 2 कैरी 1। ठीक है ना, 2 1 3 1 4 और 1 5 यानी कि -52 अपॉन रूट 169 क्या होता है 13 के बराबर होगा। यानी कि देखो इसको 4 बार में कट कर देगा, यानी क्या आ जाएगा डिस्टेंस से तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए तो मोड लगा रखा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा। देखो ठीक है, आया समझ में, लिखो जल्दी से, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन दे रखा है और उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या हुआ था बताए थे कि एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसमें क्या होगा सेम होगा। ठीक है ना, यानी कि दोनों का स्लोप भी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो पैरेलल होंगे ना। अलग क्या रहेगा उनका कांस्टेंट, जहाँ कांस्टेंट यहाँ पे 5 है वहाँ पे 7 है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो अलग रहेगा, अगर वो भी सेम हो जाए तो फिर तो लाइन ही एक हो जाएगा ना। ठीक है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या होगा अलग अलग होगा, सॉरी सेम होगा, और कांस्टेंट टर्म जो भी है 5 है यहाँ पे, वहाँ पे 7 है, मतलब C1 C2 जस्ट लाइक। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, चलो पहले दोनों लाइन को लिख लेते हैं। यहाँ पे दो जो पैरेलल लाइन है उसको लिखो 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी कि तुम देखो यहाँ से, तो a क्या है यहाँ पे, a 4
बी क्या है -3, C1 क्या है 5, C2 क्या है 7। तो पैरेलल लाइन के बीच का डायरेक्ट जो डिस्टेंस पूछता था वो फॉर्मूला हम क्या बताए थे तुम्हें। जैसे मान लो ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक दूसरा पैरेलल लाइन है, इसका इक्वेशन मान लेते हैं 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन मान लेते हैं हम 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसको d मान लो, ठीक है ना। तो d जो था डिस्टेंस में फाइंड करना होता था, d को फाइंड करने का डायरेक्ट हम क्या बताए थे, मॉड में क्या था C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ऐसा अच्छी बताए थे हम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से d क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा C1 माइनस C2, C1 क्या है 5, ये क्या है 7, यानी कि 5 माइनस 7 अपॉन सब मॉड के अंदर है अंडर रूट ऑफ ए क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, बी क्या है -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि ये हमें मिलेगा -2 अपॉन √25, यानी कि -2 अपॉन 5। डिस्टेंस है तो हरदम क्या होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, मोड से बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन 5 यूनिट। क्लियर है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू गिवन पैरेलल लाइंस। ठीक है, जल्दी करो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर क्या है, हो गया पिछला क्वेश्चन सब हो गया ना सबका, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान दो यहाँ पे, चलो एक एक करके सब लाइन को लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। लाइन का इक्वेशन एक एक करके लिख लेते हैं हम। तो देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये मान लो L1 है, ठीक है ना, लाइन 1। ओके, और लाइन 2 हम मान लेते हैं ये है हमारा 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें इन दो लाइन के बीच का मतलब दो पैरेलल लाइन है, क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा एक पैरेलल लाइन है, देखो ये 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, क्लियर है ना, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो कांस्टेंट तो अलग अलग रहता है ये C1 C2, यहाँ पर ए और x और y का जो कोफिशिएंट होता है ना दोनों इक्वेशन में, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम होना चाहिए, तो ध्यान दो यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो तुम्हें कोफिशिएंट सेम बनाना है, कोफिशिएंट को सेम करो। अब जैसे करना है करो। देखो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें से अगर हम इसको ऐसे लिख दें हम 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 को उधर भेज दो, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या, 3 कॉमन आते हुए, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो तो अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 3 को उधर भेज दो तो कितना होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7/3। अब इसको इधर ला दो तो देखो तो हमारा काम बन गया, 3x प्लस 2y माइनस 7/3। अब देखो x y का कोफिशिएंट सेम हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो a b b c1 c2, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना सिंपल, देखो क्या होगा, डायरेक्ट d इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, मॉड c1 माइनस c2, c1 क्या है -7/3, c2 क्या है 6, यानी कि c1 माइनस c2 यानी कि -7/3 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी देखो ये क्या बन जाएगा 6 3 जा -18 और 7, -18 और 7 कितना होगा, ऊपर में ऐड करो तो तुम्हें मिलेगा -18 और 7 -25/3, और जो √13 था उसको एज इट इज √13 लिख दो,
ठीक है ना। अब इसको मोड से बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25/3√13। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखो समझ आया ना। सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें कोफिशिएंट एक्स और वाई का दोनों इक्वेशन सेम बनाना है, उसके बाद तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो C1 - C2 का। ठीक है ना। पैरेलल पैरेलल है, ठीक है, स्लोप तो सेम रहेगा, पैरेलल नहीं है वो अल्टरनेटिव मतलब कट कुट के वही आ जाएगा। अगर स्लोप फाइंड करो तो दोनों में सेम आएगा, लेकिन कोफिशिएंट भी दोनों का तुम्हें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब चाहे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मतलब सॉरी डिवाइड करना है, जो करना है करो, दोनों का कोफिशिएंट जस्ट मेक सेम, दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना है। ठीक है ना। सेम कोफिशिएंट एक्स और वाई का हो जाए, C1 C2 भले वेरी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना। तो जल्दी करो इसको, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो हो गया वो क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x + y - 4। मतलब x + y - 4 लाइन पे एक पॉइंट बताओ जो कि उस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट a, b पॉइंट ऑन लाइन x + y - 4 = 0। ठीक है ना। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इस लाइन पे a, b पॉइंट है। ठीक है ना। और उस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, चलो मान लेते हैं ये लाइन है x + y - 4 = इस पे एक पॉइंट है a जो कि a, b पे है। ठीक है ना। अब इस लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है ना, और एक और लाइन है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, पैरेलल लाइन नहीं है, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखने में ऐसा लग रहा है कि पैरेलल, पर ये पैरेलल नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लाइन पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो कितना है, 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस लिखते हैं। d = क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ इस पॉइंट को उठाओ, इसमें सेटिस्फाई कराओ, क्या होगा 4 × a 4a प्लस b × 3, मतलब y की जगह पे b रखेंगे तो कितना होगा 3b - 10 अपॉन √4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, और d कितना दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। ध्यान रखना d कितना है 1 के बराबर है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b - 10 अपॉन, अब देखो ध्यान से, ये जो 16 9 कितना होगा 25, यानी क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, = 1। अब जब तुम यहाँ से मॉड हटाओगे ना, अब क्या करो 5 को उठाओ, उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा मॉड 4a प्लस 3b - 10 = क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। मॉड हटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा +-5, यानी कि ध्यान दो यहाँ पे 4a प्लस 3b - 10 = +-5, दिख रहा है क्या, +-5, यानी कि देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिलेगा। ध्यान दो यहाँ पे, पहला इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन हमें मिलेगा, देखो ध्यान से 4a प्लस 3b - 10 क्या होगा 4a प्लस 3b - 10 को एक बार ले लो तुम 5 के बराबर। ठीक है, क्या ले लो इसको एक बार 5 के बराबर ले लो, तो देखो यहाँ से 4a प्लस 3b क्या मिल जाएगा 15 के बराबर, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक बार तुम ले लो -5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करते हैं 4a प्लस 3b - 10 को ले लो तुम -5। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, तो देखो 4a प्लस 3b - 10 से क्या क्या +10 हो जाएगा, यानी कि +10 - 5 क्या होगा 5 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन मिलेगा, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, x जगह पे a और y की जगह पे b, यानी कि यहाँ से एक और इक्वेशन मिलेगा a प्लस b, 4 को उधर भेज दो, = 4। दिस इज द
रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है ना। चलो अब एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। एक बार 1 और थर्ड लो तो क्या होगा, देखो a प्लस बी इक्वल टू 4 और 4a प्लस 3b इक्वल टू 15। तो ऐसा करो, इक्वेशन नंबर जो हम थर्ड लिए ना उस पे न्यूमरेटर मतलब सॉरी एलएचएस आरएचएस में क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसमें क्या कर दो, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 और नीचे में इक्वेशन क्या है 4a प्लस 3b इक्वल टू 15। तो अब क्या करो, ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो देखो 3b माइनस 3b कट जाएगा, 3a माइनस 4a क्या होगा, माइनस a इक्वल टू 12 में से 12 माइनस 15 क्या होगा, -3, यानी कि a इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस माइनस खत्म, a इक्वल टू मिलेगा हमें 3। अब a इक्वल टू 3 किसी भी मतलब कोई भी ये इक्वेशन में पुट करो। ठीक है ना, क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, ये दो इक्वेशन लिए थे ना हम। इक्वेशन नंबर ये तीसरा ही तो था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए थे उसमें हम 3 से, ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए और किसी एक को हम कैंसिल कर सके। तो a इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, तो ध्यान दो यहाँ पे इसमें रखोगे a इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू सॉरी 3 प्लस b इक्वल टू 4, तो b क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। तुमको दिख रहा है क्या, यानी कि यहाँ से एक हमें पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिला, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो a कॉमा b यानी कि 3,1 एक पॉइंट हमको मिल गया 3,1। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये इक्वेशन लो और फिर से इसके साथ एक बार सॉल्व करो तो a प्लस बी इक्वल टू 4 मतलब इक्वेशन नंबर थर्ड ही। ठीक है ना, फिर इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो एलएचएस में भी और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तुम आरएचएस में भी। तो देखो इक्वेशन नंबर थर्ड जो है हमारा क्या बन जाएगा, 3a प्लस 3b इक्वल टू 12 और जो नॉर्मल इक्वेशन था 2 उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो उससे, 4a प्लस 3b इक्वल टू क्या है, ये 5 है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे देखो हमारा काम बन गया, ये 3b खत्म, 3a माइनस 4 कितना होगा, -a, 12 माइनस 5 कितना जाएगा, 7, यानी कि a इक्वल टू मिल गया हमें यहाँ से -7। देखो ध्यान से a क्या मिल गया, -7। अब तुम इक्वेशन 3 में a का वैल्यू -7 रखो, a का वैल्यू -7 रखो तो तुम्हें b कुछ ना कुछ मिल जाएगा। a का वैल्यू जैसे तुम -7 रखोगे इक्वेशन नंबर इसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में, इसमें तुम रखोगे पुट a इक्वल टू -7, जैसे इक्वल टू -7 रखोगे इधर तो देखो यहाँ से b क्या मिल जाएगा। चलो यहाँ पे करते हैं हम, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, a रख दो -7, a b इक्वल टू 4, तो देखो b हमें क्या मिल जाएगा, b हमें मिल जाएगा -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, यानी कि b क्या मिल गया 11, यानी कि b मिल गया 11। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -7,11, यानी कि 2 पॉइंट होगा इस लाइन पे, ए और बी का 2 कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन पे, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, एक तो कोऑर्डिनेट रहा कितना, एक तो रहा तुम्हारा 3,1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट रहा तुम्हारा -7,11। क्लियर है क्या, एक बार देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं नहीं हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 3a प्लस 3b 12 और 4a प्लस 3b 5, माइनस कर दिया, माइनस 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 12 में से माइनस जाएगा 7 -5 बचेगा, मतलब 12 में से -5 करो 7 बचेगा, ये 3b कैंसिल, माइनस यानी कि -7। ठीक है, ये जैसे हम -7 रखे इसमें -7 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू हमें मिल जाएगा 11, यानी कि चलो -7 को 11, एक -7 को 11, दूसरा 3,1। ठीक है, चलो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। ओके, तब तक रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।